मैंने जो विषय दिया था कि शहर की ऐसी 12 रोड जो ब्लॉक है, रोड मैं दिया हूँ, ये आसान रोड है जिसमें कम मसले हैं। वो रोड खोलना इसलिए जरूरी है कि जितनी सड़क है ये मालेगांव शहर में नाकाफी हो गई है। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। कल जो महासभा हुई, 4.5 घंटा महासभा चली, 36 विषय शहरियान के सहूलत के लिए पास किए गए और कल की महासभा अच्छे तरह से चली। मैं तमाम ही पार्टियों के गठनेताओं को मुबारकबाद देता हूं, मेयर, डिप्टी मेयर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी मीटिंग चलाई। इसमें हमसे कुछ कोताही हुई कि मीडिया वालों का जैसा इंतज़ाम होना चाहिए था वैसा इंतज़ाम हम कल की जो हुई महासभा है उसमें नहीं कर पाए, लेकिन आगे जो है हम मीडिया वालों का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप लोगों को जो दुश्वारी आई हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और उस दुश्वारी को किस तरह हल किया जाए आने वाली मीटिंग में। कांच लग जाने की वजह से आवाज़ का मसला आया तो कांच हटा दी जाए या कोई और सहूलत हो सकती है, आप लोगों से बातचीत करके हम लोग आगे की मीटिंग में वो इंतज़ामात करेंगे। कल की जो महासभा थी उसमें कई विषय ऐसे थे जैसे कि 100 करोड़ का नगर उत्थान से डीपी रोड पर काम करना, ये आसिफ शेख साहब जो सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार हैं उनकी सुझाव पे वो विषय लिया गया था। इसी तरह सोलार सिस्टम, आज कारपोरेशन में 25 करोड़ रुपये का सालाना बिजली बिल है। हमने कल तजवीज़ मंजूर की कि ऐसा नियोजन बनाया जाए सोलार सिस्टम का कि उसमें आधा हो जाए, वो आधा बिल हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिल आता है वो गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का है। उसमें मैंने एक सुझाव भी दिया कि दहिवड़ में जो हमारा सब स्टेशन है, जो जलगांव ज़िले के इरिगेशन डिपार्टमेंट की वहाँ 10 एकड़ ज़मीन है। इससे पहले हमने एक प्रस्ताव, मैं खुद गुलाब राव पाटिल जब पानी पुरवठा मंत्री थे उनको दिया था कि जलगांव इरिगेशन से वो ज़मीन हमको दे दी जाए और हम वहाँ सोलार सिस्टम लगाएं। और जो सरकारी हमारा कारपोरेशन है, प्रभाग है, स्कूलें हैं, जहाँ पावर का मसला है वहाँ सोलार सिस्टम लगाने का नियोजन किया जाए। ये एक ऐसा काम है जिससे कारपोरेशन का आर्थिक फ़ायदा होगा और लोगों को सहूलत भी मिलेंगी, क्योंकि एक्सप्रेस फीडर सही काम नहीं करता। हम एक्सप्रेस फीडर का बिल तो देते हैं मगर एक्सप्रेस फीडर की वो सहूलत नहीं ले पाते, इसीलिए पानी का जो नियोजन है टाइम का वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ये बात सच है कि पानी पुरवठा डिपार्टमेंट बिल्कुल नाकारा हो गया है। हम कोशिश करके भी उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम अलग से नियोजन बनाएंगे। इसी के साथ साथ कई ब्लॉक रोड, 12 ब्लॉक रोड की तजवीज़ मैं दिया था जिसको मंजूरी मिली, वो ब्लॉक रोड खोलने का काम जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए अच्छी सहूलत का इंतज़ाम हो जाए और जो जिनकी प्रॉपर्टी है उनका निगोशिएशन करके और बातचीत करके अगर मसला हल होता है तो 1.5 महीने के अंदर, कमिश्नर को बोला गया है कि 1.5 महीने के अंदर इन 12 रोड पर रहने वाले लोगों से निगोशिएशन करके, बातचीत करके मामला हल किया जाए। अगर वो बातचीत नहीं करते तो फिर एक्विजिशन में हम उनको डालकर वो रोड खोल देने वाले हैं। मतलब ये कि हम उसमें कहीं कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जो लोग भी वो रोड पर बसे हैं उन्होंने कारपोरेशन में आकर बातचीत करना और जल्द से जल्द वो रोड खोलने का इंतज़ाम करना। इसके साथ एक विषय मेरा लिया हुआ था 11,000 कॉलोनी का स्ट्रक्चर ऑडिट करना। 11,000 कॉलोनी की स्कीम फेल हो गई, लोग वहाँ जाने से डरते हैं। लोगों की एक समझ बन गई है कि वो कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, तो इसलिए उसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए 1 महीने के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत सुविधा है उसका भी स्ट्रक्चर ऑडिट हो और बिल्डिंग का भी हो।
कि वहाँ क्या ज़रूरत है। उस विषय पे जब प्रशासन ने जवाब दिया तो कई बातें सामने आई। एक ये कि 26 बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक 26 बस छोटी साइज़ की मंजूरी दे चुकी है। उसका इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। तो अगर वो बन जाए तो वो 26 इलेक्ट्रिक बस मिलेंगी, तो उससे आने जाने की सहूलत 11,000 कॉलोनी के साथ साथ हम शहर भर में भी उसके इंतज़ामात कर सकते लोगों की सहूलत के लिए। इसी के साथ साथ उसी स्कीम में जो IHSDP के नाम से आई थी, उसमें 48 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का पैसा है, प्रशासन ने बताया, और 36 करोड़ रुपया जो उसकी मूल रकम थी, वो ऐसे 85 करोड़ रुपया जो है वो आज कारपोरेशन के एक अकाउंट में है। तो स्ट्रक्चर ऑडिट करके उस पैसे से ही उनके इंतज़ामात कर देना। इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसा नियोजन नहीं बनाया कि उनको सहूलत मिले। अगर आज भी वहाँ पर सहूलत मिलेंगी, स्ट्रक्चर ऑडिट होगा और वो बिल्डिंग रहने के लायक है, तो लोगों का भरोसा आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम होगा, बस की सर्विस शुरू होंगी। और जो वहाँ के मसले हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो उस पैसे को उसी में खर्च करके वहाँ इंतज़ामात किए जाएं। ऐसे कई सवालात थे जो अमली तौर पर उस पर अमल होगा और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में शहरियान उसका फ़ायदा देखेंगे। 2 जो फ्लाईओवर ब्रिज लिए गए उसके बारे में क्या? 2 फ्लाईओवर ब्रिज, एक आगरा रोड का फ्लाईओवर ब्रिज था, उसको मंजूरी दी गई और शिवसेना के गठनेता नीलेश आहिर ने जो ब्रिज दिया था मौसम पुल पर, मगर बाद में उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया और ये बोला कि वो वहाँ ज्योतिबा फुले का जो स्टेचू है उसका कोई मसला अगर आता है तो वहाँ अंडरग्राउंड रास्ता निकाल दिया जाए, फ्लाईओवर ब्रिज कैंसिल किया जाए। तो फिलहाल तो एक ही फ्लाईओवर ब्रिज की मंजूरी कल की महासभा में हुई है, वो आगरा रोड पर है। हाई परचेज को लेकर भी कुछ बात हुई कल महासभा में? देखो, हाई परचेज को लेकर भी बातचीत हुई। लाला नगर सर्वे नंबर 44 के हाई परचेज, उसके साथ कई और बस्तियों के, मगर सच बात यह है कि हाई परचेज का ठहराव इससे पहले भी कई मर्तबा किया गया है। अमली तौर पर लोग उसमें जिस तरह से हाई परचेज में रहने वाले लोगों को खरीदी करना चाहिए, लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। अगर हाई परचेज की जगह पर वो सर्वे नंबर 44 हो, वो हकीम नगर हो, सर्वे नंबर 156 हो, या और जो झोपड़पट्टी हाई परचेज डिक्लेयर है, ऐसी कुछ 13 या 14 झोपड़पट्टी हैं, अगर वहाँ के रहने वाले दिलचस्पी लेंगे तो हम वो हाई परचेज का काम करेंगे। बायो माइनिंग या कचरे के ताल्लुक से कुछ तजवीज़ थी? नहीं, कल तो इस विषय में बायो माइनिंग या कचरे के सवाल पर कोई विषय नहीं था, मगर जो नगर सेवक है, साफ़ सफाई को लेकर अलग से उनका कुछ एतराज़ था। उसके लिए हमने ये तय किया है कि सफाई करने वाली जो एजेंसीज़ हैं, जो प्राइवेट एजेंसी है वो भी, और जो कारपोरेशन के मुलाजमीन हैं, उनकी एक मुश्तरका मीटिंग लेकर और साफ़ सफाई के ताल्लुक से अच्छा नियोजन बनाया जाए। अभी हमको 2 से 3 महीना हुआ है, हम फ़ौरन सब कुछ बदल देंगे ऐसा नहीं है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाए। ये बात सच है कि कोनार्क की कंपनी हो या दिग्विजय कंपनी हो, जिस तरह से कारपोरेशन खर्च कर रही है उस तरह से उनकी सफाई का नियोजन नहीं है मालेगांव में। प्रवेश द्वार का भी कोई विषय था? हाँ, कई जगह जो मालेगांव की एंट्री पर है वहाँ पर प्रवेश द्वार का विषय था, लेकिन उसको पास किया गया। मीटिंग ऐसा था कि जब 5 घंटा मीटिंग चली तो बहुत जो पीछे जो मीटिंग में बोलने नहीं दे रहे हैं जो लोग बोलते थे, मगर जब आखिर वक्त में ये सब विषय आए तो बोलना भी नहीं चाह रहे थे, तो विषय सब पास हुए। पर जो एंट्री पर प्रवेश द्वार, हाँ, उसमें करण जो है इस्लाम पार्टी के, हमारे सेकुलर फ्रंट के, उन्होंने बाबा साहेब के नाम पर मौसम पुल पर एक गेट बनाने की बात बोली है। और एंट्री पर जो है, जैसे तुम्हारा दरेगांव हो गया, फार्मेसी की तरफ से एंट्री हो गई, इन सब एंट्रीज़ पर प्रवेश द्वार ही का सवाल नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर जो शहर की खूबसूरती बढ़ाए और शहर जिसके लिए जाना जाता है, शहर की जो पहचान है,
वो पहचान जब लोग मालेगांव में आए तो पहचान दिख कर आए, ऐसे ही कोशिश हम लोग करने वाले हैं। मेरी सूचना इस पे यह है कि जो ब्लॉक रोड है, जो अतिक्रमण है, अगर तो अतिक्रमण निकाला जाए, किसी की प्रॉपर्टी है तो आयुक्त साहब ने एक टाइम 1.5 महीने का टाइम बांध ले और उस 1.5 महीने में इन लोगों को बुलाया जाए, उनको TDR दिया जाए या निगोशिएशन किया जाए, बैठकर जो भी फैसला है सख्त फैसला करके 1.5 महीने के अंदर इन 12 रोड पर जो मैं लिख कर दिया हूँ इसका फैसला आयुक्त साहब ने करना। वो TDR की शक्ल में करे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो निगोशिएशन करके करे तो भी चलेगा, मगर जितनी जल्दी हो सके इस पर अगर फैसला जल्दी आ गया तो अभी जो खाली राजी साहब का विषय था रोड का, हम वहाँ रोड भी डाल सकते हैं, ये भी सब बड़े बड़े रोड हैं। बजट भी अभी आने वाला है, बजट में भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि रोड खोलना इस शहर की ज़रूरत है। रोड 24 मीटर रोड जूना आगरा रोड से नवीन सिटी सर्वे नंबर 1395 बहादुर शाह जफर रोड से आगरा रोड, सर्वे नंबर 22 खैराबाद से आगरा रोड और मरियम हॉस्पिटल से आगरा रोड, वहाँ 2 रोड है, यानी इधर से जाएंगे तो 2 रोड निकलेंगे। उसके बाद सर्वे नंबर 142 141 खलील हाई स्कूल से मालेगांव हाई स्कूल, खलील हाई स्कूल से वो रोड जाएगा। सर्वे नंबर 42 गोंडवाड़ा, सुभान सैजिंग से गोंडवाड़ा, ये आदमी हाईकोर्ट से भी केस जीत चुका है, मगर उसके बाद भी हम रोड नहीं खोल पा रहे। उपकार सिनेमा जो कुसुम्बा रोड से लग के कुसुम्बा रोड का लोड थोड़ा कम हो जाएगा अगर ये रोड खुलता है। वही उपकार सिनेमा उड़को कॉलोनी, राजा नगर गुरबैत मस्जिद, गुरबैत मस्जिद एजाज पे साहब ने बातचीत की है जो सिराज चौक पे जाके निकलेगा। उसके बाद मर्चेंट नगर से हजार खोली, सिर्फ 2 घर बाकी बचे हैं, बाकी भाई काफी मेहनत किए और वहां से कई घर निकाल दिए गए, सिर्फ 2 घर हैं, उनको IDP में जगह अगर दे दी जाए, मगर वहाँ रिपेयरिंग का मसला है इसलिए वो नहीं जा पा रहे। एकदम आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर्वे नंबर 167 प्लाट नंबर 28 लगत 25 फुट का रास्ता, मांगू सेठ सैजिंग से डॉक्टर मुख्तार दवाखाना, सर्वे नंबर 87 बासिस सेठ यान से कारखाने जवड़ित रास्ता, सर्वे नंबर 92 नूर मस्जिद से रोशन सैजिंग आगरा रोड रास्ता। तो महापौर मैडम, आयुक्त साहब, आप एक टाइम, हाँ, वर्ली रोड से आगरा रोड, ये भी एक रोड उसमें होना चाहिए। उसके बाद पांजरा पोल के बाद बहुत अच्छी बात बोले, सुनो 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 सुनो, एक मिनट, ओ नीलेश बाबू, हमारे सम्माननीय सदस्य मदन बापू गायकवाड़ ने जो रोड की बात बोले उसकी मौज माफ हो चुकी। उसके ताल्लुक से गौशाला वालों का कुछ ऑब्जेक्शन था, उनके साथ हमने मीटिंग भी की, उनको हमने पूरा प्रपोजल हमारा बताया, उनको प्रपोजल पसंद भी आया, तो वो रोड की बात मौज माफ थी। और पर्सनल एजाज भाई ने 8,000 रुपये उनके खीसे से देके वो काम करे। तो इसके अलावा इतर जो रोड होंगे वो आयुक्त साहब को सदस्य लोग लिख के दे। ये जो रोड मैं दिया हूँ ये आसान रोड है, जिसमें कम मसले हैं। वो रोड खोलना इसलिए जरूरी है कि जितनी सड़क है ये मालेगांव शहर में नाकाफी हो गई है, और अगर ये रोड नहीं खुले तो आगे हमारे लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो आयुक्त साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर 1.5 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट, अभी हम अप्रैल में महासभा कर रहे हैं, जून की महासभा में पूरी रिपोर्ट लेकर आयुक्त साहब ने हॉल के सामने महापौर मैडम के सामने ये मामला रखना। और अगर इसमें कोई अड़चन आती है, कोई तकलीफ आयुक्त साहब को है, तो हमसे बातचीत कर सकते हैं, हॉल के किसी भी सदस्य से, महापौर मैडम से, उप महापौर मैडम से। मगर
पर्सनल इंटरेस्ट लेकर टाउन प्लानर आयुक्त साहब ने ये ब्लॉक रोड 1.5 महीने के अंदर शुरू करना, और जिन लोगों को रोड डालना है, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जो ऐड करना है पहले फेज में ऐसी रोड ऐड करो जो आसानी से खुल जाए। ऐसी बड़ी मुश्किल रोड अगर तुम ऐड कर दिए तो मामला मुश्किल रोड की तरफ जाएगा तो आसान काम भी रुक जाएगा। पहले फेज में आसान रोड जहाँ पे 2, 4, 5 अतिक्रमण है, कम मसले में हल बैठ के बातचीत हो सकती है, ऐसी रोड को ऐड करें। फिर सेकंड फेज में भले ही ज्यादा जहाँ आबादी है उसके बारे में हम सोच सकते, मगर पहले फेज में कम प्रॉपर्टी जहाँ है वो करें। और आयुक्त साहब PDR दो, कुछ भी करो मगर रोड खोलो।